नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष निधि क्लासेस में मित्रों स्वागत है। साथियों, ये स्टेट फेज 2 या फिर साथियों ये स्टेट 2025 साथियों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो मित्रों बताते चले कि इस चैनल पर प्रतिदिन साथियों रात्रि 8 बजे म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। अतः साथियों क्लास को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है साथियों, यदि क्वालिफाई होना चाहते हैं फिर से नोटिस कीजिए तो साथियों हमारे द्वारा बनाए गए पैकेज को साथियों आप जरूर परचेज कर लें। जिस तरीका से 2024 के स्टेट में साथियों बेहतरीन रिजल्ट दिया गया था, बिहार का सबसे नंबर 1 रिजल्ट साथियों हमारे संस्थान के द्वारा था, उसी तरीका से साथियों अगर आपका भी बारी है तो साथियों आप भी आराम से टॉप हो सकते हैं। साथियों अब मेरे साथ बने रहें। आज का पहला प्रश्न हमारा ध्यान दीजिएगा। स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक की स्थापना पंडित B.R. देवधर ने कहा की थी। इसमें साथियों दो प्रश्न आपका निर्माण हो रहा है कि स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक का स्थापना किसने किया, तो आंसर क्या निकल रहा है? पंडित B.R. देवधर नहीं। और कहाँ हुआ था, ये मेरा प्रश्न है कि स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक की स्थापना पंडित B.R. देवधर ने कहा की थी? पुणे में, मुंबई में, नागपुर में या सतारा में? ठीक है साथियों, फास्ट बताइए कि स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक की स्थापना पंडित B.R. देवधर ने कहा की थी। कोशिश कीजिए साथियों कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। तो 2 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, बी नंबर आंसर साथियों हमारा 100% सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना कब हुई? साथियों फास्ट बतलाइए कि अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना कब हुई? 1916 में, 1925 में, 1921 में, 1931 में? मित्रों फास्ट बतलाइए कि अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना कब हुआ था? साथियों सिंपल था, इसको जैसे शॉर्ट फॉर्म में बार बार एग्जाम में पूछता है कि गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना कब हुई। साथियों यह प्रश्न आपको स्टेट पिछली बार पूछा हुआ भी है। तो 1916, 1925, 1921, 1931 साथियों इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 1931। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 4 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और मित्रों कोशिश करना है कि प्रत्येक प्रश्नों का आंसर साथियों लगातार आप कमेंट्स में दें। स्वर लिपि पद्धति की रचना किसने की थी? साथियों फास्ट बतलाइए कि स्वर लिपि पद्धति की रचना किसने की थी? पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब, पंडित B.R. देवधर साहब ने, पंडित शंकर राव व्यास ने? डी में साथियों पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ने। मित्रों फास्ट बतलाइए कि स्वर लिपि पद्धति की रचना किसने की थी? साथियों आपको बताना है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, और कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर जरूर। साथियों ध्यान दीजिएगा कि 4 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चलें कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर साहब। ऑप्शन नंबर ए पर साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 5 नंबर प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि निम्न में से कौन सी रचना पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे जी का नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे की नहीं है? ए में साथियों हमारा ऑप्शन है श्री मलक्षय संगीतम, बी में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, सी में अभिनव राग मंजरी, डी में साथियों संगीतांजलि। मित्रों फास्ट बतलाइए कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सी रचना पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे जी का नहीं है? तो मित्रों 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा संगीतांजलि। ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही आंसर है। 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि भारतखंडे संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मलिका में कितने रागों की बंदिश संकलित है? ए में साथियों 100 है, बी में 150 है, डी में 200 है और डी में साथियों 250 है। ए में कितना है 100, बी में 150, सी में 200 और डी में साथियों 250 है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि भारतखंड संगीत पद्धति क्रमिक पुस्तक मलिका में कितने रागों बंदिश का संकलित किया गया है? तो 6 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब 200 साथियों आंसर हमारा सही है। इस प्रकार मित्रों और अगले प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा कि भारतखंडे जी ने वेंकटमुखी के 72 मेलों में से कितने मेलों को चुनकर थाट की संज्ञा दी है? मित्रों फास्ट बतलाइए कि भारतखंडे जी ने वेंकटमुखी
के वेंकटमुखी होगा। ठीक, वेंकटमुखी के 72 मेलों में से कितने मेलों को चुनकर थर्ड की संख्या दी है? 10, 25, 35, 40। मित्रों बताते चले कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर 10, मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल साथियों हमारा क्या है? सही है। मित्रों अगला प्रश्न हमारा है कि भारत खंडे जी ने किस वर्ष शारदा संगीत मंडल के तत्वाधान में संगीत की शिक्षा प्रदान करने प्रारंभ की थी? मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें। ए में हमारा 1913 है, बी में 1914 है, सी में साथ 1915, डी में 1916। मित्रों फास्ट बतलाइए कि भारत खंडे जी ने किस वर्ष शारदा संगीत मंडल के तत्वाधान में संगीत की शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ की थी? साथियों 8 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा 1914, मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था उसी समय। ठीक है, आपको याद रखना साथियों। और 9 नंबर प्रश्न पर मित्रों आप ध्यान दीजिएगा। और यदि साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों अभी भी कोई देर नहीं हुआ है, जितना फास्ट हो गया साथियों इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। गलत सुमेलित जोड़ों का चयन करें। ये में हमारा ऑप्शन है श्री रामानंद, श्री चिंदानंदन नगरकर भारतीय संगीत शिक्षक पीठ थे। पंडित मनोहर बर्वे मनोहर संगीत विद्यालय, स्थापना मतलब है पंडित बालकृष्ण बुआ सरस्वती संगीत विद्यालय, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक। ठीक है, इसमें साथियों गलत सुमेलित को आपको साथियों चुनना है कि कौन है जिसका स्थापना उपस्थिति के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर साथियों स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक नहीं किए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही आंसर है। इसको जो किए थे आपको बताते चलें कि इंडियन स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक के जो स्थापना किए थे, थोड़ा सा माइंड में नहीं आ रहा है, परंतु आगे चलकर हम कभी न कभी बता देंगे। ठीक है, इसी क्लास में साथियों हम जिक्र कर देंगे। और इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम संगीत को बीए के पाठ्यक्रम में स्थान दिया? ए में साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बी में साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, सी में उपरोक्त दोनों सही है, डी में साथियों इनमें से कुछ नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि किस विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम संगीत को बीए के पाठ्यक्रम की स्थापना दिया? तो 10 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब उपयुक्त दोनों सही है साथियों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी और इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण एशिया खंड का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय होने का गौरव किसे प्राप्त है? मित्रों फास्ट बतलाइए कि संपूर्ण एशिया खंड का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय होने का गौरव किसे प्राप्त है? ए में साथियों विश्व भारती, बी में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, सी में साथियों महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, डी में साथियों वनस्थली विद्यापीठ। मित्रों फास्ट बतलाइए कि संपूर्ण एशिया खंड का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय होने का गौरव किसे प्राप्त है? पूरा एशिया का साथियों बात आपसे किया जा रहा है, तो इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय बी नंबर आंसर साथियों हमारा सही है। साथियों कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में साथियों आपका अवस्थित है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? साथियों फास्ट बतलाइएगा कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1951, बी में 1952, सी में साथियों 1953, डी में हमारा 1955। मित्रों फास्ट बताइए कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 12 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा 1953। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो 1953 में। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही आंसर है। इस प्रकार साथियों बिना समय गवाए हुए मित्रों और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इस संगीत नाटक अकादमी के प्रमुख कार्यों में कौन शामिल है? साथियों फास्ट बतलाइए इस संगीत नाटक अकादमी के प्रमुख कार्यों में कौन शामिल है? ए में साथियों ध्रुपद मेलों का आयोजन, बी में प्राचीन हस्तलिपियों का मुद्रण, सी में साथियों संगीत संबंधित रिकॉर्ड तैयार करना, डी में साथियों उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों फास्ट बतलाइए कि संगीत नाटक अकादमी के प्रमुख कार्यों में कौन शामिल है?
तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब है कि ध्रुपद मेलों का आयोजन भी जरूरी है, प्राचीन हस्तलिपियों का मुद्रण, संगीत संबंधी रिकॉर्ड तैयार करना, मतलब ऑप्शन नंबर डी साथियों इसीलिए आपको दिया गया है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा और बारीकी से साथियों आप हमारे साथ बने रहें। असावरी नामक संग्रहालय किसके लिए प्रसिद्ध है? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि असावरी नामक संग्रहालय किसके लिए प्रसिद्ध है। ए में साथियों शास्त्रीय लोक आदिवासी जातियों के वाद्य यंत्रों बृहद संग्रह के कारण, बी में है आधुनिक वाद्य यंत्रों के बृहद संग्रह के कारण, सी में साथियों प्राचीन हस्तलिपियों के बृहद संग्रह के कारण, डी में हमारे साथियों संगीत संबंधित रिकॉर्ड के बृहद संग्रह के कारण। मित्रों बताते चलें कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। ठीक है, एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है? सही, शास्त्रीय लोक आदिवासी जातियों के वाद्य यंत्रों बृहद संग्रह के कारण। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई? मित्रों फास्ट बतलाइए कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। ए में साथियों हमारा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मणिपुर अकादमी इम्फाल में है। ठीक है, बी में साथियों कथक केंद्र नई दिल्ली, सी में है उपयुक्त दोनों, डी में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों प्रश्न हमारा है कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा किस शिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। तो 15 नंबर प्रश्न का साथियों जवाहरलाल नेहरू, मणिपुर इम्फाल वाला भी साथियों सही है, कथक केंद्र नई दिल्ली, मतलब ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा आंसर क्या है? सही है। ठीक है, सी नंबर मित्रों आंसर सटीक एकदम आंसर है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हमारा है बाबा हरि वल्लभ की स्मृति में प्रतिवर्ष दिसंबर माह में आयोजित होने वाले त्रिदिवसीय हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन का आयोजन कहाँ होता है? ए में साथियों लुधियाना, बी में चंडीगढ़, सी में होशियारपुर, डी में साथियों जालंधर। मित्रों फास्ट बतलाइए, बाबा हरि वल्लभ की स्मृति में प्रतिवर्ष दिसंबर माह में आयोजित होने वाले त्रिदिवसीय हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन का आयोजन साथियों कहाँ होता है? तो 16 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा जालंधर। ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही आंसर है। गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, यह प्रश्न ए स्टेट में पूछा हुआ भी है, ये हमारे इसमें साथियों पूछा हुआ है। तो बताइए कि गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? ए में साथियों भोपाल है, बी में मैहर है, सी में लखनऊ है, डी में साथियों कोलकाता है। मित्रों फास्ट बताइए कि गुरु पूर्णिमा संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो 17 नंबर प्रश्न का साथियों मैहर, मतलब ऑप्शन नंबर बी साथियों सही आंसर हमारा है। ठीक है मित्रों, और अगले प्रश्न पर आप केयर करिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से किस स्थान पर उस्ताद हाफिज अली खां संगीत समारोह का आयोजन नहीं होता है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। मित्रों बहुत ही सटीक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किन स्थानों पर साथियों मोहम्मद उस्ताद हाफिज अली का संगीत समारोह का आयोजन नहीं होता है। तो साथियों 18 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, चेन्नई में। ऑप्शन नंबर डी मित्रों हमारा सही आंसर है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और बारीकी से केयर कीजिएगा कि भारत के बुद्धिजीवी संगीतज्ञों के विचार के आदान प्रदान से संबंधित अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? ए में साथियों संगीत नाटक अकादमी, बी में है साहित्य अकादमी, सी में साथियों अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय और डी में साथियों उपयुक्त में से सभी के द्वारा। मित्रों फास्ट बतलाइए कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, और बार बार हम बोलते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का आंसर साथियों कमेंट्स में देना और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 19 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय साथियों सही आंसर हमारा है। साथियों 20 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन का आयोजन साथियों कब किया जाता है? प्रतिवर्ष
2 वर्ष में एक बार, 5 वर्ष में एक बार या 4 वर्ष में एक बार? मित्रों फास्ट बतलाइए कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि अखिल भारतीय संगीत शिक्षक सम्मेलन का साथियों जो आयोजन होता है वह साथियों प्रति वर्ष होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या आंसर है, सही आंसर है। भारत की प्रथम संगीत पत्रिका किसे मानी जाती है? ए में साथियों ओरिएंटल म्यूजिक इन स्टाफ नोटेशन, बी में है विश्वविनाथ, सी में साथियों इंडियन म्यूजिक जनरल, डी में साथियों संगीत कला विहार। मित्रों फास्ट बताइए कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि भारत की प्रथम संगीत पत्रिका किसे मानी जाती है, तो मित्रों इसका एप्पल आंसर सही है। एप्पल कहने का मतलब है कि ओरिएंटल म्यूजिक इन स्टाफ नोटेशन। ठीक है, एप्पल साथियों आंसर हमारा क्या है, सही। ध्यान देना साथियों। मित्रों अगले प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे। निम्न में से किस संगीत पत्रिका का प्रकाशन संगीत सदन प्रकाशन इलाहाबाद द्वारा होता है? ए में साथियों संगीतामृत प्रवाह, बी में साथियों संगीत नाटक अकादमी, सी में संगीत कला विहार, डी में साथियों संगीत नाटक। मित्रों फास्ट बतलाइए कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि निम्न में से किस संगीत पत्रिका का प्रकाशन संगीत सदन प्रकाशन इलाहाबाद के द्वारा होता है? तो मित्रों संगीत नाटक अकादमी, ऑप्शन नंबर डी मित्रों आंसर हमारा सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बैठिए। अगला प्रश्न साथियों क्लियर कीजिएगा। निम्न में से कौन अर्धवार्षिक संगीत पत्रिका है? ए में साथियों हमारा ऑप्शन है विश्वविना, बी में साथियों संगीतामृत प्रवाह, सी में संगीत, डी में साथियों इंडियन म्यूजिक जनरल। मित्रों फास्ट बतलाइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंडियन म्यूजिक जनरल, ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही आंसर है। निम्न में से किस संगीत पत्रिका का संबंध पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर से है? ए में साथियों संगीतामृत प्रवाह, बी में संगीत कला विहार, सी में विश्ववाणी, डी में साथियों संगीत नाटक। साथियों 24 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा संगीतामृत प्रवाह, ऑप्शन नंबर ए पर साथियों हमारा सही आंसर है। साथियों 25 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा और मित्रों आप हमारे साथ लगातार प्रतिदिन साथियों क्लास को ज्वाइन जरूर करें। संगीत रत्नाकर के स्वर अध्याय का हिंदी में अनुवाद किसने किया? ए में साथियों हमारा ऑप्शन है पंडित दीनानाथ वर्मा, बी में आचार्य भास्कर राव, सी में साथियों लक्ष्मी नारायण, डी में पंडित रविशंकर। मित्रों फास्ट बताइए कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस संगीत रत्नाकर के स्वरगत अध्याय का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब है कि पंडित लक्ष्मी नारायण। साथियों आंसर हमारा सही है। मित्रों 26 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। संगीत कला का संरक्षण व संवर्धन करने वाले कलाकारों को प्रोत्साहित करने हेतु किस वर्ष राष्ट्रपति पदक प्रदान करने के आयोजन को भी क्रियान्वित किया गया है? तो ए में साथियों हमारा ऑप्शन है 1950, बी में साथियों 1952, सी में है 1954, डी में साथियों 1956। तो साथियों ध्यान दीजिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा 1952, मतलब बी आंसर साथियों हमारा क्या है, सही है। साथियों 27 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। संगीत के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा किस रूप में प्रचलित है? ए में साथियों अनौपचारिक रूप में, बी में औपचारिक रूप में, सी में उपयुक्त दोनों सही है, डी में साथियों ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मित्रों फास्ट बताइए कि 27 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि संगीत के क्षेत्र में दूरस्थ शिक्षा किस रूप में साथियों प्रचलित है? तो 27 नंबर साथियों प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा अनौपचारिक, मतलब एप्पल आंसर मित्रों हमारा सही आंसर है। विद्यालय में आयोजित होने वाले बाल संगीत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य साथियों क्या होता है? साथियों फास्ट बताइए कि विद्यालय में आयोजित होने वाले बाल संगीत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए में साथियों बच्चों की निरस्ता को दूर कराना, बी में साथियों बच्चों की शारीरिक थकान को दूर कराना, सी में साथियों बच्चों की मानसिक थकान को दूर कराना और डी में साथियों उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों बताते चले कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से साथियों सभी सही आंसर है। मित्रों और 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। एरोबिक्स क्या है? ए में साथियों संगीत से संबंधित एक पुस्तक है, बी में वाद्य यंत्र का एक नवीन प्रकार है, सी में साथियों संगीत पर आधारित व्यायाम है, डी में साथियों नृत्य की पश्चिमी शैली है।
मित्रों बताते चले कि 29 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीत पर आधारित साथियों एक प्रकार का व्यायाम है, एक्सरसाइज है। 30 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, गायन से शरीर के किस अंग का उचित रूप का व्यायाम होता है। बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गायन से शरीर के किस अंग का उचित रूप से साथियों व्यायाम होता है। ए में कंठ है, बी में फेफड़ा है, सी में सिराओं है, डी में साथियों उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों बताते चले कि 30 नंबर प्रश्न का जो आंसर सही आंसर जो होगा, कंठ का भी साथियों व्यायाम होता है उसमें, फेफड़ा का भी होता है, सिराओं का भी होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी साथियों हम खुल करके आंसर इसका बोल सकते हैं, उपयुक्त में से सभी सही आंसर है साथियों। अगले प्रश्न पर मित्रों 31 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, सामूहिक गान बच्चों में राष्ट्रीय चेतना, नागरिक कर्तव्य, प्राणता, सहयोग एवं एक दूसरे के प्रति आदर की भावना जागृति करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मैत्री को भी बढ़ावा देता है। यह कथन संबंधित है। ए में साथियों रूप शिक्षावादी सोकोलो से, बी में जी कुप्पा स्वामी, सी में साथियों प्रोफेसर ब्रामल फिटजल से और डी में साथियों एम हरिहरन से। साथियों फास्ट बतलाइए कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो ए नंबर आंसर साथियों हमारा क्या है, सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, किस प्रकार के टीचर्स ट्रेनिंग संस्थाओं में भावी अध्यापिकाओं को संगीत का प्रशिक्षण प्रदान कराना साथियों अनिवार्य माना गया है। ए में नर्सरी, बी में साथियों प्री बेसिक, सी में बेसिक, डी में साथियों बीएड। मित्रों बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है और साथियों ऐसा क्वेश्चन साथियों आपको सीडीपी क्लास में भी साथियों शिवानी मैम आपको बताए होंगे, क्योंकि साथियों सीडीपी का ही साथियों क्लास है, म्यूजिक में भले डाल दिया गया है, परंतु मुख्य रूप से साथियों यह बाल विकास का क्वेश्चन है जो आपको मैम जरूर पढ़ाए होंगे। ठीक है, तो साथियों 32 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का साथियों नर्सरी सही आंसर हमारा है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, पेट के रोगों को निवारण हेतु किस राग को उत्तम बताया गया है। ए में साथियों राग भैरवी, बी में पंचम राग, सी में राग भिमपलासी, डी में साथियों राग मल्हार। मित्रों 33 नंबर प्रश्न का जो आंसर साथियों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचम राग साथियों आंसर हमारा सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इस रोग में वेदना के समन हेतु तानपुरे के साथ रे स्वर को 2 मिनट किया गया दीर्घ स्वर उच्चारण अत्यंत चमत्कारी है। ए में साथियों मस्तिष्क ज्वर, बी में नेत्र रोग, सी में साथियों गठिया रोग, डी में साथियों उदर रोग। ठीक है, साथियों बताते चले कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गठिया रोग। ठीक है, और गठिया रोग के बारे में साथियों बायोलॉजी का जब क्लास लिए थे तो बहुत बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाए थे। साथियों इस वीडियो को आप देख सकते हैं। यदि लॉक होगा साथियों तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा, उसको ऑन करके साथियों पर्सनली आपको भेज दिया जाएगा। कि बायोलॉजी का साथियों उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साथियों ऐड कर दिए जो लॉक कर दिया गया है। एड्स के उपचार हेतु तो किस स्वराली का वर्णित क्रम में दीर्घ स्वर उच्चारण लोगों के लिए लाभकारी होता है। रे ग म रे म ग रे या म रे ग। ठीक है साथियों फास्ट बतलाइए कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। साथियों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मरेगा, ऑप्शन नंबर डी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 36 नंबर प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस डॉक्टर द्वारा ने एक ऐसा मनोरम चिकित्सालय की स्थापना की है जहां उपचार में संगीत वादन का ही प्रयोग किया जाता है। ए में साथियों ऑप्शन हमारा पीटर न्यूमैन एवं माइकल सैंडर्स ने, बी में प्रोफेसर एसबी कदाफ एवं अल्ट सुगर ने, सी में साथियों पीटर न्यूमैन एवं प्रोफेसर एसबी कबादा ने, डी में साथियों माइकल सैंडर्स एवं अल्ट सुगर ने। साथियों 36 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। इस प्रकार साथियों 37 नंबर प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा, भारत के किस प्रसिद्ध संगीतज्ञ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इटली के तानाशाह मुसोलिनी जिसे निद्रा रोग था को अपने गायन से ही साथियों सुला दिया गया था। मतलब मुसोलिनी को नींद नहीं आता था, परंतु मुसोलिनी को उन्होंने गायन के माध्यम से साथियों उनको नींद आ गया था। मतलब
संगीत साथियों एक शरीर को फिटनेस रखने के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों सब्जेक्ट है। ए में हमारा साथियों ऑप्शन है तिरुवप्पा, बी में ओमकार नाथ ठाकुर, सी में साथियों पंडित श्रीपाद दामोदर सालवेलकर, डी में साथियों सारंगदेव। मित्रों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। साथियों 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संगीत द्वारा रोग उपचार के संबंध में क्या आ सकते हैं? साथियों चारों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। साथियों चारों ऑप्शन फटाफट आप पढ़िए, साथियों आपको कुछ समय देंगे, आप पढ़िए और कमेंट्स में आंसर जरूर बताइए कि संगीत द्वारा रोग उपचार के संबंध में क्या आ सकते हैं। ए बी सी डी चारों साथियों आपका ऑप्शन है, फटाफट ऑप्शन को आप पढ़िए, बताइए क्या आंसर होगा। साथियों बताते चले कि ऑप्शन नंबर सी बिना के सुरीले नाद का गर्भवती स्त्रियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथियों सत्य है, संगीत से कभी भी किसी भी व्यक्ति के गर्भ पर साथियों बुरा प्रभाव नहीं पड़ सकता है। ठीक है, सत्य है। साथियों आज का यह अंतिम प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा और साथियों सभी प्रश्नों का आप लोग कमेंट्स में आंसर जरूर दिया करिए। लास्ट में साथियों आप जरूर बताइए कि कितने प्रश्नों का आंसर साथियों आपका सही हुआ। निम्न में से किस राग का पेड़ पौधे पर प्रभावशाली व सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? साथियों बांसुरी पर कर्नाटक राग कंबोज, बी में बीना पर खरहर प्रिया, सी में साथियों वायलिन पर राग बिहारी, डी में साथियों उपयुक्त में से सभी सही है। मित्रों बताते चले 39 नंबर प्रश्न का साथियों जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से साथियों सभी सही आंसर हमारा सत्य है। इस प्रकार साथियों आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया है। यदि साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और साथियों यदि ए स्टेट और बीपीएससी साथियों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कांटेक्ट करें। साथियों संपूर्ण बेसिक पैकेज साथियों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे साथियों ए स्टेट और बीपीएससी में साथियों इसके पहले अधिक से अधिक रिजल्ट दिया गया, उस पर साथ ही मित्रों आपको भी साथियों रिजल्ट 100% आने की चांस रहेगा। कब? जब आप मेरे द्वारा तैयार किए गए पैकेज के माध्यम से साथियों तैयारी करते हैं तब तक के लिए साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारतीय होने के नाते भारत माता की जय।